इंडिया इस टाइम चैंपियन ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान हरगिज नहीं आ रहा। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान कोई नोट कमाए। पाकिस्तान भी इस बारी पक्की ठान ली है कि भाई असी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान अंदर ही करासा, पावे इंडिया आए ना आए। एक मेरे दोस्त साथ बैठे हुए हैं, इनको क्रिकेट में माशाल्लाह से बड़ी दिलचस्पी भी है, इस वजह से साथ बिठाया। अदरवाइज आपको पता है मैं वीडियो अकेले में, तो लेकिन आगे कोशिश करेंगे कि इस वजह से आपको भी साथ बिठाएं, जरा हम शुगर मेला भी लगाएं क्रिकेट के हवाले से। हाँ, इंडिया एक अरसे से मुब्तला रहा है पाकिस्तान से जंग में भी, इसी तरह कश्मीर की भी आप देख लें सूरत हाल, और अभी क्रिकेट के हवाले से भी इंडिया ने एक सदियों से ना कोई T20 खेला है ना कोई टेस्ट सीरीज खेली है। तो आज इससे पूछते भी हैं क्योंकि बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं क्रिकेट के हवाले से। जी जोहर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, इंडिया जो है कहता है जी हमें पाकिस्तान हरगिज नहीं आना, हमें यहाँ पे सिक्योरिटी के मसले हैं। तो आप इस बारे में जरा बताएं कि क्या असली हकाइक क्या हैं। दरअसल देखें, ये चीज अभी से नहीं, अनवामी बड़े अरसे से ये चीज वाजे थी कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। उसकी रीजन ये है कि इंडिया हर टूर्नामेंट पे ये कहता है कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही, तो हम कोई भी टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर खेलने नहीं आएंगे। ये बात भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है पाकिस्तान के बोर्ड की तरफ से कि जब एमओयू साइन हुआ है, आज से 3 साल पहले ये एमओयू साइन हुआ था, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स ने, ब्रॉडकास्टर्स ने, तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन ने, इंक्लूडिंग इंडियन बोर्ड के जो चेयरमैन है, उन्होंने साइन किया था। इट मीन्स कि उन्होंने एग्री किया था। तब तो पता था ना कि होस्ट कौन है, होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिले थे। तो ये बात आज से 3 साल बाद जान के, चैंपियंस ट्रॉफी से 100 दिन पहले, जस्ट ये 3 महीने पहले ये बात की गई है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे खेलने, एंड वो भी डायरेक्टली कम्युनिकेट की गई है आईसीसी को। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कम्युनिकेशन जीरो है। जीरो है। तो आईसीसी में भी तो मेंबर इंडियन ही ज्यादा बैठे हैं ना, पाकिस्तान की तो वहां पे ना होने के जय शाह बराबर ही जो है। इंडियन बोर्ड के चेयरमैन थे, इससे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन थे, अब आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं। तो इस टाइम पे आप ये समझ लें कि आईसीसी को जो रेवेन्यू के लिहाज से देखा जाए तो वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड चलाता लेकिन है। पाकिस्तान को भी तो कितना नुकसान होगा, स्टेडियम बनाए हैं, अरबों रुपए का खर्चा हुआ, तो इस खर्चे का जिम्मेदार कौन है? ये खर्चा कहाँ से पूरा होगा? आगे ही माशाल्लाह हम मांग पहन के गुजारा कर रहे हैं, तो खर्चे का क्या बनेगा? बेसिकली इसमें देखें, जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो जो होस्टिंग कंट्री होती है वो सारे खर्चे तो करती है। रेनोवेशन का वर्क जरूरी था, कजाफी स्टेडियम से लेके बाकी जितने भी स्टेडियम देखे जाए तो उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वहाँ के वॉशरूम यूज करने के काबिल नहीं है, वहाँ के प्लेयर्स के जो रूम्स हैं वो यूज करने के काबिल नहीं थे। तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए भी चाहिए ही था अगर हमने इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में करानी है। लेकिन क्योंकि अरबों रुपए का खर्चा आया, तो इस टाइम पे ये भी न्यूज आ रही कहीं ना कहीं कि मोहसिन नकवी जो है वो, उन्होंने ये बात आईसीसी से कही है कि अगर आप टूर्नामेंट में इंडिया नहीं आती पाकिस्तान, और आप किसी और टीम को, वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका को इंक्लूड नहीं करते इंडिया के अलावा, तो फिर आप ये टूर्नामेंट ही हमसे ले लें, हम हाइब्रिड नहीं करेंगे। फिर आप टूर्नामेंट कहीं और ले जाएं, साउथ अफ्रीका जहां लेके जाना है, हम इससे एक्सक्लूड हो जाएंगे और हम इस टूर्नामेंट का ना हिस्सा बनेंगे ना करेंगे। सिर्फ आप जो हमें हमारे स्टेडियम्स की रेनोवेशन पे पैसा लगे वो दे। लेकिन अब देखिए ना, एक चीज है कि पाकिस्तान आगे ही माली हालात से दो चार है, इतने पैसे नहीं है, फिर अरबों रुपए लगा दिए, इस वजह से लगाए कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी, दुनिया भर से लोग आते हैं। ठीक है, इंडिया के साथ ताल्लुकात भी ठीक होंगे, लेकिन इंडिया चाहता ही नहीं है कि ताल्लुकात ठीक भी हो। हालांकि कितने फॉरेनर सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का अल्हम्दुलिल्लाह मसला नहीं है, दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, सारी टीम्स आ रही हैं, लेकिन सिर्फ इंडिया को ही खास तौर पर मसला क्यों रहता है? बेसिकली इशू इसमें ये है, वो कुछ दिनों पहले मैं एक शो देख रहा था हामिद मीर का, उसमें उन्होंने कहा कि बड़ी मजे की बात की, उन्होंने कहा कि हम इस बात पर डिबेट इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने ही ये कहा था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ये बात है कि इस टाइम पे हम लोग भी उसी स्टेज पे हैं, बिकॉज हम लोग कंट्रीब्यूशन कोई नहीं करता आईसीसी के साथ। हम जस्ट हमें मैचेस भी सबसे कम मिलते हैं, हमें क्रिकेट भी पूरे साल में सबसे कम मिलती है, सबसे ज्यादा इंडिया को मिलती है। तो जब आप रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे होते हैं तो फिर आप आईसीसी के लाडले बन जाते हैं, फिर आप जो बात कहते हैं वो आईसीसी उसी जगह पे वो बात मानती है। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा कमाई इसी मैच में आईसीसी, होती तो है। आईसीसी को इस चीज का पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच ना हुआ तो हम तो ये तमाम बोर्ड्स ने भी बल्कि मना कर दी है कि अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आती तो हम भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू तो इन्हीं 2 मैचेस से जनरेट होता है। इसीलिए आईसीसी हर टूर्नामेंट में कोशिश करती है कि कम से कम 2-3 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो, क्योंकि वो 2-3 मैचेस एक तरफ पैसा जनरेट करते हैं और बाकी पूरा टूर्नामेंट एक तरफ होता है। लेकिन अभी भी ये चांसेस हैं, अनुमान भी कहा जा सकता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर कि नवाज शरीफ साहब की एक हिस्ट्री रही है दोस्ती की नरेंद्र मोदी के साथ, तो मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर मियां साहब लंदन लंदन से कॉल घुमाए, लंदन से एक कॉल चली जाए और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे कि इंडियन जर्नलिस्ट बड़े बड़े जो वहां पे बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग विक्रांत गुप्ता और जितने भी बाकी हैं, उन सब की भी यही स्टेटमेंट है कि अगर पाकिस्तान से नवाज शरीफ की कॉल जाए अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को, तो फिर ये सिचुएशन एकदम से
मुख्तलिफ हो लेकिन सकती है। इस बार तो पाकिस्तानी हुकूमत भी डट गई है। मोहसिन नकवी भी कहता है कि वो ना आए, अगर तो हमारे पास रहे राइट्स तो हम तो इंडिया के बगैर कराएंगे। तो ये अच्छा कदम। देखिए अभी तक तो उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिटर्न में स्टेटमेंट देकर वो नहीं आना चाहते। अभी तक हम उस चीज में कि हम लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इंडिया नहीं आना चाहता। पहले तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि इंडिया लेकिन नहीं अभी आना। देखें आईसीसी कम से कम जो इनके स्पॉन्सर होते हैं या जितने भी एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं, उनको कम से कम टाइम तो चाहिए होता है, 200 दिन का टाइम चाहिए होता है, और अब टाइम थोड़े रह गया है। तो इसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकता है आईसीसी के खिलाफ। बेसिकली आईसीसी के खिलाफ हो नहीं सकता, हम्म क्योंकि अगेन ब्रॉडकास्टर सारे इंडिया के, हम्म स्टार स्पोर्ट्स हम्म ब्रॉडकास्टर इंडिया का है, जितने स्पॉन्सर्स हैं जितनी कंपनीज हैं इंडिया की हैं। तो लेकिन आप पाकिस्तान की भी इसमें काफी सारी। पाकिस्तान की इसमें काफी सारी हैं, बट जो मेन इसमें जितनी भी कंपनीज है ना बड़ी बड़ी जो आईसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, हम्म वो सारी इंडियन हैं। हम्म एंड उसके बाद अगर इंडिया इस चीज में नहीं आता अभी, क्योंकि ये सिचुएशन बनी हुई है कि हम लोग यही सोच रहे हैं कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा, वो वाली बात नहीं, टूर्नामेंट भी होगा कि नहीं होगा वाली बात। हम्म तो अगर टूर्नामेंट ही पाकिस्तान के हाथों से चला जाता है, तो फिर अगर इंडिया इस टाइम पे नहीं आता नॉर्मली, तो पाकिस्तान को चाहिए एक क्रिकेट बोर्ड को कि हम लोग जिंदगी में पहली दफा स्टैंड लें। हम्म हम बोले ठीक है आप नहीं आ रहे, हाइब्रिड में करा रहे हैं, ठीक है हम टूर्नामेंट हाइब्रिड में करा रहे हैं इंडिया के साथ। बट अगेन जो 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया में है, जो 2031 का वर्ल्ड कप इंडिया में है, फिर हम भी हाइब्रिड करेंगे, फिर हम भी नहीं जाएंगे। लेकिन अब वो मसला वही है कि आईसीसी में जो लोग बैठे हुए हैं, हम्म, और आप कहते हैं कि इंडियन कमा के भी बहुत दे रहे हैं, तो फिर मसला वही आ जाएगा, हमें मजबूरन जाना पड़ता है। देखिए उसकी तो एग्जांपल यही है ना कि पाकिस्तान की सुपर लीग है, दैट जनरेट्स ओवर 100 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी, हम्म इंडियन 50 करोड़ रुपए। हम्म आईपीएल इंडियन 1000 करोड़ रुपए जनरेट करता है, सिर्फ एक आईपीएल। हम्म आप उसको कंपैरिजन में रखें तो पाकिस्तानी 3000 या 2500 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो एक आईपीएल एक तरफ, हम्म हमारा पूरा पीएसएल एक तरफ, हम्म फिर जितना वो मैचेस खेलते हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं बड़े बड़े, चाहे वो नाइकी हो या दूसरे ब्रांड हो, इंडियन प्लेयर्स के साथ है कॉन्ट्रैक्टेड। हम्म। तो एक स्टार्डम होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा क्रिकेट आप खेलेंगे उतने ज्यादा प्लेयर मिलेंगे। पाकिस्तान के पास तो क्रिकेट ही नहीं है। लेकिन अब आप देखें, जैसे कि मुझे क्रिकेट का इतना शौक नहीं है, आप काफी दिलचस्पी रखते हो, तो अब मुझे जो गिने चुने लोग पता है, जैसे शाहीन है, रिजवान है, बाबर है, हारिस है, तो इसके अलावा तो मुझे कोई क्रिकेटर्स के इवन के नाम नहीं आते, शक्ल देख लूं तो बस ठीक है ही है। तो अब लोगों में भी इतना कम वो जोश हो गया कि आज से साल पहले, 2 साल पहले बहुत ज्यादा हम क्रिकेट आम दिनों में इवन के ऑफिस में देखा करते थे। अब तो ना ऑफिस में देखते हैं, ना पता है ना पता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है बिकॉज अभी तक की परफॉर्मेंसेस देखी जाए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो वो नीचे जाती गई हैं एंड वर्स होती गई हैं। और अभी तक अगर हम कहें तो हमने रॉक बॉटम हिट नहीं किया, अभी भी नहीं किया, अभी भी मजीद। क्योंकि जब मसला ये आता है कि पहले बाबर आजम के पास कैप्टनसी थी, ग्रुपिंग हुई, हम्म वर्ल्ड कप हम हारे, बुरे तरीके से हारे, और ये इतनी बुरी परफॉर्मेंसेज होती गई कि हम टेस्ट मैच एक भी नहीं जीत पा रहे थे। इवन तो वन साइडेड टेस्ट मैचेस हम हारे, वनडेज हारे, टी20 हारे। अभी कुछ परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान की बेहतर जा रही है, बट अगेन वही वाली बात है कि हम लोग क्रिकेट इस तरह की खेल रहे हैं कि 20 मैचेस में से कोई 4 जीतेंगे, 16 लेकिन हारेंगे। जोहेर साहब ऐसा भी तो है, हम 2 मैच जीतते हैं, फिर पाकिस्तानी अवाम इतना इनको सर पे चढ़ा लेती है, फिर उसके बाद वो जमीन पे आने का नाम नहीं लेते हो, फिर ऐसे मैच हारते हैं कि बिल्कुल हाथ में आए हुए मैच निकल जाते हैं। देखो उसकी रीजन यही है ना कि हम लोगों ने, देखिए लोग कंपैरिजन करते हैं बाबर आजम का किससे, विराट कोहली से। हम्म अगर हम स्टैट्स के ऊपर जाके देखें तो विराट कोहली की क्रिकेट देख लें, उसके स्कोर्स देख लें, रन्स देख लें, हम्म और बाबर आजम के रन्स देख लें, और बाबर आजम के खेलने का तरीका देख लें, तो आपको कंपैरिजन करने का बिल्कुल समझ नहीं आएगी। क्योंकि एक बंदे ने जितनी भी इनिंग या जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें इंडिया को मोस्टली मैचेस जिताए हैं। हम्म बाबर आजम की जितने भी रन्स बने हैं उसमें पाकिस्तान का सबसे कम मैचेस जीता। हम्म सो प्लेयर्स अगर अपने लिए खेलते हैं, अपने आप को टीम में रखने के लिए खेलते हैं कि चलो ठीक है हम टीम में रहे, हम लाइमलाइट में रहे, तो एक और चीज है, टीम के लिए खेलना एक और चीज होती है। अगेन इंडिया को हमने इस तरीके से अगर इस टूर्नामेंट में हम नहीं ला पाते, या हम उनके साथ किसी भी ऐसी क्योंकि अब टेबल टॉक ही होनी है और तो कुछ हो नहीं सकता। अब टेबल टॉक में भी एक ही हर तरफ से रीजनिंग है कि वो कहते हैं कि जी गवर्नमेंट नहीं मानती, हम क्या करें। अब जब गवर्नमेंट ही नहीं इंडिया की मान रही, अब उसका रीजन वो सिक्योरिटी तो दे नहीं सकते क्योंकि सारी टीमें आ रही हैं। उसका रीजन वो सिर्फ ये देते हैं कि जी देखें क्योंकि हमारे और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं ठीक, तो इस वजह से हम टीम नहीं खेल सकते। लेकिन अभी जब लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, तकरीबन 22-25 मुल्कों से जो कन्वेंशन यहाँ पे हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई है, इंडिया का भी बंदा है, जयशंकर आए थे। जयशंकर यहाँ पे आए हैं, अच्छी कॉन्फ्रेंस हुई है, बल्कि अच्छे खुश इखलाक माहौल में मुलाकातें हुई हैं। इवन दो कि जब लास्ट टाइम लाहौर भुट्टो गया था तो वो सही तरह से नहीं मिला, तो यहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल अच्छे तरीके से, तो हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया आएगा, लेकिन फिर भी माइंड सेट चेंज नहीं हो रहा।
इसमें देखिए आपके सवाल में आपका नॉर्मली जवाब है कि जब बिलाल भुट्टो वहाँ गया था तो उसको रिस्पांस ठीक नहीं मिला था, और जब वो यहाँ पे आए थे तो हमने किस तरीके से उनको वेलकम किया था। उसकी रीजन ये हमारी है मजबूरी। हम्म, ठीक है, इंडिया की किसी भी चीज में इस टाइम पे मजबूरी नहीं। हम्म, इकोनॉमिकली वो पावरफुल है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके यूएस से लेके हर कंट्री के साथ, ये नहीं कि सिर्फ यूएस के साथ है तो फिर चाइना के साथ नहीं है, इवन तो कि सबसे बड़ा राइवल है चाइना यूएस का, बट यूएस का साथ है तो चाइना के साथ भी है। उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं बदलती। इंडिया यूएस से आप किसी भी कंट्री का लेके देख लें, उनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर चेंज होता रहे, चाहे ट्रम्प आए या कोई और आए, उनकी पॉलिसी डिप्लोमेटिक चेंज नहीं होती, चाहे वो दुनिया के लिए एक ही पॉलिसी है एक ही उनकी। पॉलिसी है। वो ये नहीं कहते कि ठीक है जी हम इसराइल के खिलाफ चले जाएंगे या हम फलस्तीन के साथ चले जाएंगे, वो वही पॉलिसी रखते हैं कि प्रो इसराइल पॉलिसी, कि नहीं हम इसराइल का साथ देंगे चाहे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कोई भी हो। हमें भी वही जरूरत है इस टाइम पे, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड के अंदर हमारे इस टाइम पे जितने भी मेंबर्स हैं या जितने भी लोग हैं जिनको हम कहें कि उन लोगों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, उनको इस टाइम पे जरूरत है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इसको कम से कम पाकिस्तान में कराया जाए। और उसको कराने का एक ही तरीके से, अगर यहाँ की गवर्नमेंट वहां की गवर्नमेंट से बात करे, ये बोर्ड्स की बात अब रह ही नहीं गई, ये बोर्ड से आगे बात जाएगी। क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान का ना कुछ कर सकता है ना आईसीसी कुछ कर सकता है, इवन तो आईसीसी फंसा हो किस तरह हाँ, से। आईसीसी तो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, और ना आने की तो कोई खास वजह नजर भी नहीं आती। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, आपको अपडेट भी करेंगे क्रिकेट के हवाले से भी, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जुबैर साहब को भी बैठाएंगे स्मोक के हवाले से। हमारे साथ स्टे ट्यून रहें। अल्लाह हाफिज।